कोवैक्सीन के फर्स्ट फेज के ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। 50 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और फर्स्ट फेज में कुल 375 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जानी है। उस वैक्सीन पर ट्रायल करने वाले डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर सविता वर्मा, डॉक्टर रमेश वर्मा। उनसे हम पूछते हैं फर्स्ट फेज जो चल रहा है उसमें फ़िलहाल क्या स्थिति है। मैडम, 50 लोगों को डोज दी जा चुकी है, फ़िलहाल क्या स्थिति है आप लोग देखते हैं? हमारा जो पहला पार्ट था जिसमें हमने लो डोज में 50 लोगों को वैक्सीन लगानी थी और उनकी सेफ्टी देखनी थी, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है, उन्होंने वो डाटा देखकर उसको डाटा बहुत अच्छा और रोबस्ट आया है, किसी को भी कोई ज़्यादा रिएक्शंस नहीं आए हैं, तो इसीलिए उन्होंने आगे ट्रायल को कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी है। तो कुछ रिएक्शंस आपको वैसे देखने को मिले हैं, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं आप, तो क्या कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी, हमारी रोहतक में हमारे को जो हमने 20 वैक्सीन्स लगाई हैं, उसमें से किसी भी पर्सन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, उनमें कोई रिएक्शंस नहीं आए हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल ठीक हैं। तो किस तरह से मॉनिटर कर रहे हो आप लोग उन लोग? हम उनको जैसे जब उनको जिस दिन हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यूसली 7 दिन तक सुबह और शाम दोनों टाइम फ़ोन कर रहे हैं और हमने उनको अपने नंबर दे रखे हैं। डॉक्टर पवन का नंबर दे रखा है, डॉक्टर रमेश का नंबर भी है और मेरा नंबर भी उनके पास है कि अगर उनको किसी भी टाइम पे कोई भी दिक्कत होती है तो उन्होंने इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करना है और हम उनका जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या कुछ भी जो भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी तक सब लोग स्वस्थ हैं और किसी में कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। डॉक्टर रमेश, 50 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, तो ये कह सकते हैं कि हम फर्स्ट फेज़ का पहला फेज़ आप लोगों ने ख़त्म कर लिया। सेकंड की आज शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट फेज़ के सेकंड चरण की। जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि ये जो ट्रायल है वो 2 फेज़ में है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में हमने ऑल ओवर द इंडिया 375 कवर करने थे। उसमें से पहले हमें 50 कवर करने थे ऑल ओवर द इंडिया। उस 50 में से हम लोगों ने 20 कवर कर लिए और उसमें देखा गया है कि कोई साइड इफ़ेक्ट उस वैक्सीन का भी आया नहीं है। उसी फ़ेज़ का सेकंड पार्ट जो है वो 325 वो हमने आज यहाँ शुरू कर दिए। 325 हमने ऑल ओवर द इंडिया कवर करना है और हमारे यहाँ आज से सेकंड फ़ेज़ फर्स्ट का सेकंड पार्ट शुरू हो गया है। तो अभी इस फर्स्ट फेज़ में आपका दूसरा स्टेप क्या रहेगा? जैसे अभी फर्स्ट डोज़ दी गई है, तो दूसरा स्टेप क्या है इसको लेकर? इस ट्रायल के अंदर हमने 2 डोज़ देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज दी है, फिर उसको 14 दिन के बाद हम सेकंड डोज़ देंगे। जितने भी हेल्थी वॉलंटियर्स होंगे इस ट्रायल के अंदर हम उनको 2 डोजेज़ लगाएंगे। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करूँगा खासकर रोहतक वासियों से, हरियाणा वासियों से कि इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करें। हमारी पीजीआईएमएस की एक हेल्पलाइन है, उसका मैं नंबर बोल देता हूँ आपको, प्लीज़ उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें लोग, हमारे हेल्थी वॉलंटियर्स। हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 9416447071 94 164 47 071। तो जितने भी हेल्थी वॉलंटियर्स हैं, उसका मतलब ये हेल्थी वॉलंटियर्स का जिनमें कोई बीमारी ना हो। बीमारी इन सेंस किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ ना हो, शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, कोई दमे की बीमारी ना हो। वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएँ और इस ट्रायल में इन्वॉल्व हों और एक देश की सेवा में ज़रूर इन्वॉल्व हों। मैडम, कब तक नतीजे आने की उम्मीद है? फर्स्ट फेज़ का जो हमारा रहेगा, तो कब तक नतीजे आने की उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि इस मंथ जुलाई के मंथ में ही जो 325 लोगों की रिक्रूटमेंट होनी है स्टडी में वो हो जाएगी। और जैसा कि अभी नतीजे आ ही रहे हैं कि इस वैक्सीन सेफ़ है और 28 दिन पे हम लोग जिनको हमने शुरू में वैक्सीन लगाई थी उनका ब्लड सैंपल लेकर और हम उनके एंटीबॉडी लेवल्स चेक करेंगे और अगर एंटीबॉडी लेवल्स अच्छे आते हैं, बढ़े हुए आते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ वैक्सीन काम कर रही है। तो उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर हमें ये पता लगना लग जाएगा। अब ये तो पता लग गया कि वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कॉज़ कर रही। अब वो कितनी लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है कोविड से, वो हमें अगले 3 हफ्ते तक पता लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि एक अच्छी खबर देश में आने वाली? हाँ, हमें तो पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी खबर आएगी और हम तो चाहते हैं कि अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ और जल्दी ही जल्दी वैक्सीन लोगों के लिए अवेलेबल हो सके। डॉक्टर साहब, क्या ये वैक्सीन बनने के बाद क्या जो पेशेंट होगा, जो पॉजिटिव होगा, उसके लिए है या जो बिल्कुल सही हैं, उन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए? कभी भी जो भी हम वैक्सीन लगाते हैं, कोई भी वैक्सीन हो, हम उसको प्रिवेंशन के लिए लगाते हैं। ये भी सेम वही वैक्सीन है। जब ये वैक्सीन लगाएंगे तो जो इसकी एंटीबॉडी जो बनेगी वो प्रिवेंट करेंगी ताकि उस आदमी के अंदर इन्फेक्शन आए ही ना। हम पेशेंट जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं है। जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, हम उन्हीं को वैक्सीन लगाएंगे ताकि आने वाले टाइम में उसको इन्फेक्शन ना हो। तो अभी तक जो हमें और वॉलंटियर की ज़रूरत है, तो अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिन लोगों के आप इस सेकंड जो दूसरा चरण है उसके लिए आप वैक्सीनेशन आप उनको करोगे, तो कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं?
हमारे पास अभी तक 150 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और मैं उम्मीद करूंगा कि और भी रजिस्ट्रेशन होंगी। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर है। मैं फिर एक बार अपील करूंगा कि वो लोग रजिस्टर कराएं और देश की सेवा में पार्टिसिपेट करें। मैडम अभी तक 20 को लगाया गया है, 30 आप लोगों को और लगाने, तो क्या उनका टेस्टिंग जो आप 150 रजिस्ट्रेशन है, तो क्या उनकी सैंपल्स वगैरह आप लोग भेज चुके हो जांच के लिए? हाँ जी, हमने आगे शुरू कर दिया है और हमने सैंपल हम ऑलरेडी भेज रहे थे और आज हमने 6 और लोगों को वैक्सीन लगाई है और हमने 15 के करीब लोगों की स्क्रीनिंग भी करी है आगे, तो वो जो काम है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये वो डॉक्टरों की टीम है जो इस ट्रायल के मामले में अपना बखूबी से काम करने में जुटी हुई है और इन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के वैक्सीनेशन के अभी तक के नतीजे सामने आए हैं, उससे इनको पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी। इनका ये मानना है कि फ़िलहाल वैक्सीन लगाने के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और इससे लोगों को इस कोरोना बीमारी से बचाया जा सकता है। हालांकि इन लोगों ने लोगों से अपील की है कि जो हेल्दी वॉलंटियर हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि इस ट्रायल को और आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।